ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदे सुस्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरे गुण ग्राम मगन सुमरे गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन अथवा विभीषण और हनुमान जी के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए।
सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दशरन नेमहु जीव विचारी। तात कमहु मोहि जानिय नाथा, करी है ही कृपा बान कुलनाथा। राम सिया राम जय जय राम। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहिबा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। राम सिया राम जय जय राम। मेरा तामसी अर्थात राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है, अथवा साधना नहीं हो पाती है, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके अर्थात अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तिहि दिन ताहि न मिलई आहारा। राम सिया राम जय जय राम। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं, जाति का चंचल वानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातः काल जो
हमारा अर्थात बंदरों का नाम भी ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असम अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमरी गुण बरे बिलोचन नीर, बरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहि न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी अथवा श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय अथवा परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर विभीषण ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी जी को अर्थात जानकी माता को देखना चाहता हूं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयउ पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां अर्थात उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा अर्थात मत्सर के समान रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखि मनहि महु कीन प्रणामा, बैठहि बीति जात निसि जामा। कृत तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण सेनी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी अथवा लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप अथवा स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं अर्थात नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी तो दीन अथवा दुखी
जानकी जी को दीन अथवा दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं कावाई। तेहि अवसर रावणो तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छुपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, अर्थात इनका दुख कैसे हरूं, अर्थात उसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविध खल सीत ही समुझावा, सामदान भय भेद देखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलगु मम ओरा। तृणधरियोट कहती भई देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, अर्थात मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ अर्थात पर्दा करके कहने लगी, सुनो दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। असमन समुझो कहती जानकी, खल सोच नहीं रघुबीर मान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमिलिनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। अरे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती है। आप ही सुनी खद्योत समय, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनी काटी असी, बोले अति खिसियान। अर्थात रावण ने अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से बोला,
सीता तई मम कृत्यपमाना कटी है उतव सिर कठिन कृपाना नाहित सपदी मानु मम बानी सुमुखी होती नत जीवन हानि राम सिया राम जय जय राम। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्द मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु बुझ करी कर सम दस कंदर सोबुज कंठ की तब ऐसी गोरा सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा राम सिया राम जय जय राम। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल के माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रेशठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम शीतल निशीत बसी वरदारा कैसीता हरु मम दुखवारा राम सिया राम जय जय राम। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पूरी मारन दावा मयत नया कही नीति बुझावा कहेसी सकल निशिचरिन्न बोलाई सीत ही बहु विधि त्रास बुझाई राम सिया राम जय जय राम। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह रावण उन्हें मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महू कहान माना तो मैं मारे काढ़ी कृपाना
सिया राम जय जय राम। यदि महीने भर में सीता कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयऊ 10 कंधर, इहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास देखा वही, दरही रूप बहु मंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धारण कर सीता जी का भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबन्नो बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से करहु हित अपना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक अर्थात ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अर्थात सब राक्षसियों को बुलाकर अपना एक स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगर 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इस प्रकार से वह दक्षिण अर्थात यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण को मिल गई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई सत्य गए दिन सारी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणनि पैरी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं पुकार कर अर्थात निश्चय के साथ कहती हूं कि यह स्वप्न 4 अर्थात कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी निशिचर पोच। मास दिवस बीते मोही मारी निशिचर पोच। तब अर्थात इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। तिरी जटासन पोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तई मोरी।
तजो देह करु बेगी उपाई, दुस्सह रहू अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह ऐसा ही हो चला है, अर्थात अब सहा नहीं जाता, अब यह मेरे सहन से बाहर हो गया है। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण मूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से सुनी नहीं जाती है, अर्थात इसे कौन सुने। सुनत वचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी। निसीन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि बा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटी न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनीन आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय सशिस्त्रवत न आगी, मानव मोहि जानी हतवागी। सुनई विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना नाम अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता।
सीता, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक पहुंचा दे। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करी हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दीन, हर्षि उठी कर गहे। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार करना, मधुर बचन बोले हनुमाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वे अर्थात सीता जी सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। और माया से ऐसी अर्थात माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य एवं चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख समाप्त हो गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होती की नवाई। तब हनुमंत
निकट चल गयऊ, फिरी बैठी मन विस्मय भयऊ। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्होंने देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य बहुत अधिक हुआ। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। यह मुद्रिका मातु मैयानी, दीनी राम तुम कह सही दानी। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी अर्थात निशानी या पहचान के रूप में दी है। नरवान रही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी ने पूछा, नर और वानर संग कहो कैसे हुआ, अर्थात नर और वानर की मित्रता कैसे हुई। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। जय श्री राम।